एक कदम उजाले की ओर में आज सुनते हैं कछुआ और खरगोश की कहानी एक नए अंदाज में। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया और वो जो मिलता उसे रेस लगाने के लिए चैलेंज करता रहता। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा, थक गया और थोड़ी देर के लिए सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाला था कि खरगोश तेजी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी: स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीतता है। ये कहानी तो हम सब जानते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या कहती है। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ आता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण ये रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही विश्राम लेना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतराल से हरा देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टेडी। तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। यानी स्लो एंड स्टेडी होना अच्छा है, लेकिन फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना और भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफिस में इन दो टाइप्स के लोग हैं तो वे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं जो फास्ट भी हैं और अपनी फील्ड में कंसिस्टेंट भी हैं। कहानी अभी बाकी है। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे ये बात समझ आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वो कभी भी इसे जीत नहीं सकता। वो एक बार फिर खरगोश को एक नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वो रेस का रूट अपने मुताबिक रखने को कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेजी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उस रास्ते में एक तेज धार नदी बह रही होती है। बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और लक्ष्य तक पहुंचकर रेस जीत जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: नो योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड डू होमवर्क अकॉर्डिंगली टू सक्सीड। पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत जरूर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको आगे बढ़कर ऐसे अवसरों को लेना चाहिए जहां पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले। ऐसा करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तेजी से ग्रो कर सकते हैं। कहानी अब भी बाकी है। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर से मिलकर दौड़ने का फैसला किया, पर इस बार एज अ कंपटीटर नहीं बल्कि एज अ टीम काम करने का निश्चय किया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो गए। गेट सेट गो! और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को ऊपर उठा लिया और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब
एक बार फिर खरगोश कछुए को उठाकर फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ पड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी खुशी नहीं मिली थी। Moral of the story: Teamwork is always better than individual performance. टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। इंडिविजुअली चाहे आप जितने बड़े परफॉर्मर हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जीत सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की ताकत को भी समझना होगा और जब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से टीम की स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। खरगोश और कछुआ दोनों ही अपनी हार के बाद निराश होकर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने स्थिति को समझने की कोशिश की और अपने आप को नई चुनौती के लिए तैयार किया। जहां खरगोश ने अपनी हार के बाद और अधिक मेहनत की, वहीं कछुए ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, जब कभी आप फेल हों तो या तो अधिक मेहनत करें या अपनी रणनीति में बदलाव लाएं, या दोनों ही करें, पर कभी भी हार को आखिरी मानकर निराश न हो। बड़ी से बड़ी हार के बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। हरि ओम।